आज हम अगले श्लोक अर्थात 30वें श्लोक में, जिसमें कि राजा ने सिंह को मारने के लिए तरकस से बाण निकालना चाहा, इसी का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी बधाय बध्यस्य शरं शरण्यः जाथाभिसंगो नृपति निशंगा अर्धुर्धर्तुमिच्छेत प्रसबोद्धतारहि। ततः सिंह को देखने के बाद, अर्थात राजा दिलीप ने सिंह को देखने के बाद मृगेन्द्रगामी सिंह के समान गति वाले प्रसबोद्धतारहि बलपूर्वक शत्रुओं का उन्मूलन करने वाले शरण्य हैं शरणागत वत्सल नृपति ही राजा दिलीप ने जाताभिशंसन पराभव से क्रुद्ध होकर वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय मारने योग्य सिंह के वध के लिए निसंगतः तरकस से शरम उद्धर्तुम बाण को निकालने के लिए इच्छा की, अर्थात सिंह को देखने के बाद में सिंहवत गतिशील, सिंह के समान ही गतिशील तथा बलात् शत्रुओं का उन्मूलन करने वाले और शरणागत वत्सल राजा दिलीप ने अपमान से क्रुद्ध होकर वध करने योग्य सिंह के वध के लिए तरकस से तीर अर्थात बाण निकालना चाहा। प्रस्तुत श्लोक में कालिदास द्वारा प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास की छटा दर्शनीय है और उपजाति छंद है। इसके बाद अगले श्लोक में राजा द्वारा बाण चलाने का प्रयास का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुं नर्क प्रभाभूषित कंकपत्रे सक्तांगुली सायंपुंखे इव चित्रार्पितारंभः इवावतस्थे प्रहर्तुं तस्य वामेतरः प्रहरणशील प्रहार करने वाले तस् राजा दिलीप का वामेतरः करः वाम हाथ से भिन्न हाथ अर्थात दाहिना हस्त नख प्रभाभूषित कंकण पत्रे नखों की कांतियों से जिसके कंकण पत्र कंक नामक पक्षी के पर जो कि बाण के मूल भाग में लगे हुए थे सुशोभित हो गए थे। सायक पंखेव बाण के मूल भाग में ही सक्तांगुले सन चिपकी हुई उंगलियों वाला होकर चित्तार्पितारंभ इव मानो उसके बाण निकालने का यह प्रयास चित्रांकित कर दिया गया हो, इस स्थिति में वह रह गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रहरणशील उस राजा दिलीप का दक्षिण हाथ जो कि नखों की कांतियों से सुशोभित कंक पत्र वाले बाण के मूल प्रदेश पर ही चिपकी हुई उंगलियों वाला हो गया, मानो बाण निकालने का उसका यह प्रयास चित्रांकित कर दिया गया हो। इस प्रकार वह स्थित हो गया, अर्थात राजा एक चित्र की भांति दिखाई दे रहे थे।
इस प्रकार की दशा राजा की हो गई थी। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। इससे अगले श्लोक में सक्तांगुली हाथ वाले राजा की स्थिति का वर्णन कवि ने प्रस्तुत श्लोक में किया है। बाहु प्रतिष्ठम्भ विभ्रदमन्यु रम्भ्यर्णमागस्कृतं स्पृष्ट्वी राजा स्वतेजोभिर्दध्वतान्त भोर्गिव मंत्रोषधिरुद्वीर्य बहु प्रतिष्ठम्भ विभ्रदजन्यु भुजा के स्तब्ध हो जाने से और अधिक क्रुद्ध हो जाने वाले राजा दिलीप मंत्रोष और धीरुद्वीर्य मंत्र, गारुड़ मंत्र तथा औषधि सर्वविषापहारक औषधि विशेष से प्रतिबद्ध हुए सामर्थ्य वाले भोगी इव सर्प की तरह अभ्यरणम समीपवर्ती आगस्कृतम अपराधी को अस्पृश्यद्वि न स्पर्श करने वाले स्वतेजो भी अपने तेजों से अंतः अदहत भीतर ही भीतर जलने लगे। कहने का तात्पर्य है कि भुजा के स्तब्ध हो जाने से अर्थात भुजा के चिपक जाने से उद्दीप्त क्रोध वाले राजा दिलीप जो कि अपने आप को नंदिनी की सेवा करने से असहाय महसूस हो रहे थे, गारुड़ मंत्र तथा विषापहारक औषधि से प्रतिरुद्ध सामर्थ्य वाले सर्प की तरह समीप स्थित अपराधी को न छूने वाले अपने ही तेजों से भीतर ही भीतर जलने लगे। अर्थात राजा को अपने ही सामर्थ्य पर क्रोध होने लगा। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार और उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। इससे अगले श्लोक में राजा को शक्तिहीन और विस्मित देखकर सिंह ने मनुष्य की वाणी में कहा, जिसका वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। तम आर्य गृहाम निगृहीत धेनु मनुष्यवाचा मनुवंश केतुम विस्मायन विस्मित आत्मवृतौ सिंहोरुत सत्वम निजगाद सिंह। निगृहीत धेनु को पीड़ित करने वाले आर्यगृहाम सज्जनों द्वारा सम्माननीय मनुवंश के तुम मनुवंश की उच्चता के प्रतीक सिंहोरु सत्वम सिंह के समान महापराक्रमी आत्मवृतौ आत्मवृत्ति अर्थात अपने बाहु के प्रतिष्ठंभ की स्थिति के विषय में विस्मितम आश्चर्यचकित तम उस राजा दिलीप को विस्मायन और अधिक चकित करते हुए मनुष्यवाचा मानव वाणी द्वारा निजगाद कहा। कहने का तात्पर्य है कि नंदिनी धेनु को पीड़ित करने वाले सिंह ने सज्जनों द्वारा सम्मान्य मनुवंश की उच्चता के प्रतीक सिंह सदृश पराक्रमी अपनी बाहु प्रतिष्ठंभ रूप स्थिति पर पूर्वतः ही चकित उस राजा दिलीप को मानव वाणी द्वारा और भी अधिक चकित करते हुए कहा।